हे गाइस, होप यू आर डूइंग सो वेल। इस वीडियो में बात करेंगे TXT, डीमार्क, DKIM, SPF और MX रिकॉर्ड क्या होता है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है और ये कितना इम्पोर्टेंट होता है फॉर द ईमेल डिलीवरेबिलिटी, और इसके बारे में इन डेप्थ में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 5 टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। TXT रिकॉर्ड, डीमार्क रिकॉर्ड, SPF रिकॉर्ड, DKIM रिकॉर्ड एंड MX रिकॉर्ड, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या है ये रिकॉर्ड्स और क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले चलते हैं कि TXT रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। इस रिकॉर्ड से हमें ये पता लगता है कि आपका बिजनेस किस चीज का है। जैसे इसमें लिखा हुआ है हैप्पी टॉय शॉप, ठीक है। इस शॉप में से लाइक इस डोमेन में और आई कैन से इस बिजनेस में और इस नाम से सिर्फ और सिर्फ खिलौने ही बिकते हैं, राइट। तो स्पेसिफाइड करता है कि आपका एग्जैक्टली क्या बिजनेस है। और मैंने टेक्निकल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, लाइक सी रिकॉर्ड यूज टू स्टोर टेक्स्ट डेटा, इट ऑफन यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल सिस्टम सच एज वेरिफिकेशन डिटेल फॉर ईमेल, इंक्लूड्स डोमेन ओनरशिप वेरिफिकेशन, SPF रूल और एनी अदर इंस्ट्रक्शन फॉर आउटसाइड सर्वर, ठीक है। जो भी आउटसाइड सर्वर हैं, ठीक है, उन सबको इंफॉर्मेशन देता है कि इस डोमेन में और इस बिजनेस में सिर्फ ये चीजें सेल होती हैं और ये काम होता है, ठीक है। तो ये इसका पर्पस ये होता है, सिंपल सरल लैंग्वेज में बस इसका मतलब ये है कि जो बाहर के एक्सटर्नल नेटवर्क और सर्वर्स हैं उनको बताता है कि इस दुकान में सिर्फ खिलौने बिकते हैं, राइट। तो ये चीज होती है। और नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चलते हैं, डीमार्क रिकॉर्ड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट एंड कॉन्फर्मेंस, ठीक है। तो ये तो काफी टेक्निकल हो गया, ठीक है। आपको मैं सिंपल सरल लैंग्वेज में बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या पर्पज है इस रिकॉर्ड का। एग्जाम्पल, लेट्स से टॉय शॉप है आपका, हैप्पी टॉय शॉप, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है खिलौने बिकेंगे, और लेकिन एक पर्सन आता है जो बोलता है कि फ्री टॉयज फॉर एवरीवन, ठीक है। उसने ऐसा रूमर फैलाया और बोल सकते हैं, और आके बाहर आके ऐसे बोल रहा है, ठीक है, फ्री टॉयज फॉर एवरीवन, ठीक है। बट यहाँ पे डीमार्क रिकॉर्ड क्या करता है कि लेट्स से डीमार्क इज अ एग्जांपल लेते हैं, डीमार्क इज अ ऑफिसर, ठीक है। अब ये डीमार्क ऑफिसर बोल लो या डीमार्क रिकॉर्ड बोल लो, ये बेसिकली क्या करता है, ये ऑथेंटिकेट करता है, लाइक इस बिजनेस की पॉलिसीज चेक करता है कि क्या ये पर्सन, क्या ये ईमेल, एग्जांपल, क्या ये ईमेल इस बिजनेस से एसोसिएट है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इट विल ब्लॉक यू और मार्क यू एज अ स्पैम, ठीक है। बेसिकली ये चेक करता है जो आउटकमिंग ईमेल्स आ रहे हैं, क्या वो इस इस बिजनेस से एसोसिएटेड है कि नहीं। अगर है तो डन है, टिक मार्क, ओके। देन अगर नहीं है तो इट विल मार्क एज अ स्पैम, ठीक है। मैंने इसमें लिखा भी हुआ है, लाइक DNS TXT records that specify the domain's policy for handling emails that fills SPF or DKM. SPF और DKM बाद में समझेंगे, ठीक है। SPF और DKM checks. It also provides instruction for generating reports on email authentication result, ठीक है। और इसमें यूज केस क्या है कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट ईमेल स्पूफिंग बाय स्पेसिफाइंग एक्शंस फॉर अनऑथेंटिकेटेड ईमेल्स, ठीक है। तो जो अनऑथेंटिकेटेड ईमेल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, इसको मार्क एज अ स्पैम करता है, ठीक है, इसको ब्लॉक करता है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई ईमेल आता है जो कि इस बिजनेस से एसोसिएट नहीं है बट इस बिजनेस से रिलेटेड चीजें बात कर रहा है, लाइक फ्री टॉयज फॉर एवरीवन, ठीक है, तो ये जो डीमार्क है वो चेक करता है कि ये पर्सन इस बिजनेस से एसोसिएट है कि नहीं। अगर है तो डन चलेगा, अगर नहीं तो मार्क एज अ स्पैम करता है, ठीक है। सिंपल सरल लैंग्वेज, ठीक है। सो यू आर अंडरस्टैंड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है काफी, ठीक है। इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। लेट्स से सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अब लेट्स से आपका एक बिजनेस है हैप्पी टॉयज, और आपने एक वेबसाइट लिया हुआ है happytoys.com, ठीक है। कोई पर्सन आपको ईमेल सेंड करता है, ठीक है, लाइक कोई बाहर से कोई ईमेल सेंड करता है, तो जो ईमेल है वो कहाँ पे आएंगे, इस पोस्ट बॉक्स में बोल सकते हो, पोस्ट ऑफिस में बोल सकते हो, इसमें आएंगे, ठीक है। MX रिकॉर्ड बेसिकली आपको एक एड्रेस प्रोवाइड करता है, राइट, जहाँ पे जो भी बाहर से ईमेल आने हैं एक्सटर्नल नेटवर्क से, वो सारे ईमेल्स को एक एड्रेस प्रोवाइड करता है, जो सारे ईमेल्स आपके बिजनेस से एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। बेसिकली सिंपल सरल लैंग्वेज में कि MX रिकॉर्ड एक एड्रेस प्रोवाइड करता है फॉर योर ईमेल, फॉर योर वेबसाइट, फॉर योर बिजनेस, ठीक है। जो भी ईमेल आएंगे इस एड्रेस पे आएंगे, ठीक है, mail.happytoys.com, ठीक है। ये आपका
पोस्ट बॉक्स ऑफिस का एड्रेस है जहां पे आपकी सारी ईमेल्स ड्रॉप होंगे, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, आई थिंक इससे सिंपल नहीं हो सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं कि DKIM रिकॉर्ड, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, ठीक है, पांचों के पांचों रिकॉर्ड आपके DNS जोन में सेट होने चाहिए, ठीक है, तभी आपका ईमेल डिलीवरेबिलिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली आपका बिजनेस है टॉयज का, हैप्पी टॉयज, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि आपने किसी को मेल सेंड किया, ठीक है, तो उस मेल में आपका एक सील मार्क लगा हुआ है, ठीक है, सील, जैसे हैप्पी टॉयज के नाम से आपने सील दिया हुआ है कि सामने वाले जो रिसिपिएंट है उसे पता चले कि हैप्पी टॉयज से ईमेल आया हुआ है, ठीक है, ताकि वो उसको स्पैम में काउंट ना करे, ठीक है। बेसिकली क्या करता है, मैं आपको लैंग्वेज में समझाता हूँ। DNS TXT रिकॉर्ड कंटेन अ पब्लिक क्रिप्टोग्राफिक की, ठीक है, इट रिकॉर्ड्स विद अ प्राइवेट की यूज्ड बाय द सेंडिंग सर्वर टू जनरेट अ डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, allowing recipient to verify the authenticity of an email, right? I think समझ गए होंगे एग्जैक्टली, आई थिंक जो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी पर्सन को ईमेल सेंड कर रहे हो या फिर किसी बिजनेस को मेल सेंड कर रहे हो तो आपके डोमेन में, आपके DNS में ऑथेंटिकेशन DKIM रिकॉर्ड सेट होना चाहिए, ताकि जो रेसिपिएंट है उसे पता चले कि जो ईमेल आ रहा है इट्स कम फ्रॉम द ऑथोराइज्ड सोर्स, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि एनवलप पे आपका सील मार्क लगा हुआ है ताकि रिसिपेंट को पता लग जाए कि ये बंदे ने इस बिजनेस से आया है, ठीक है, बेसिकली आपको पता लग जाए, सिंपल सरल लैंग्वेज, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक इससे सरल नहीं हो सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं SPF रिकॉर्ड, ठीक है। बेसिकली इट्स अ सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेट्स से मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। आपने एक पार्टी अरेंज करी है, बेसिकली यू रन अ बिजनेस लाइक हैप्पी टॉयज के नाम से आपका बिजनेस है, ठीक है, और यू आर द ओनर और आप ही सारी पॉलिसीज सेट करते हो। तो आपने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि इस पार्टी में सिर्फ 2 लोगों को इनवाइट किया जाएगा, उनका नाम है ओनली जैक एंड जिल, जैक और जिल को ही इनवाइट किया गया है, ठीक है। दिस इज यू, और आई कैन से SPF रिकॉर्ड भी बोल सकते हो इस पर्सन को, ठीक है। अब क्या कर, इसने 2 लोगों को बुलाया, जैक एंड जिल को, ठीक है। अब लेट्स से 2 लोग आते भी हैं, जैक एंड जिल दोनों आते हैं, ठीक है। अब लेकिन एक थर्ड पर्सन है, ठीक है, जो प्रिटेंड कर रहा है कि वो भी जैक और जिल में से ही एक है, ठीक है, प्रिटेंड कर रहा है वो भी जैक एंड जिल में से ही एक है। बट जब वो आता है और SPF पॉलिसी, जो SPF रिकॉर्ड है, उसे पता चलता है कि इट्स नॉट अ जैक और जिल, तो इट विल लाइक रिजेक्ट, कि इसको अलाउ नहीं करता पार्टी में, ठीक है। तो दैट्स द थिंग, आई थिंक सिंपल लैंग्वेज में, और मैं इसको समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली टेक्निकल लैंग्वेज में क्या है। DNS TXT रिकॉर्ड स्पेसिफाई द ऑथराइज्ड मेल सर्वर अलाउड टू सेंड ईमेल्स ऑन बिहाफ ऑफ अ डोमेन। इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड यूज ऑफ डोमेन फॉर सेंडिंग स्पूफिंग, ठीक है। और यूज केस ईमेल सर्वर verify if the sending server IP matches the list of authorized server in the SPF record, ठीक है। SPF रिकॉर्ड ये वेरीफाई करता है कि जो उनकी पॉलिसीज हैं उसके अंडर चीजें हो रही है कि नहीं, उसके पॉलिसीज के अगेंस्ट हो रही हैं, तो दे आर नॉट अलाउिंग दिस ईमेल, ठीक है, इन देयर सर्वर और इन देयर पार्टी और वैकेंसी, ठीक है। तो दैट्स द थिंग, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि काफी लोग स्पूफिंग करते हैं, ईमेल स्पूफिंग के बारे में आपने सुना होगी, ईमेल स्कैम भी करते हैं, ठीक है। मैचिंग वाला ईमेल लेते हैं लोग, और क्या करते हैं कि उनके बिहाव दे आर प्रिटेंडिंग लाइक समवन एल्स एंड सेंडिंग द लाइक ईमेल्स, ठीक है। और स्कैम काफी देखने को मिल जाता है। 2021-22 में बहुत स्पूफिंग होती है, बट बाय डूइंग लाइक SPF रिकॉर्ड, ठीक है, अभी अभी इतना नहीं होता है, ठीक है। तो काफी चीजें हैं। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली सिंपल लैंग्वेज में आपको आइडिया लग गया होगा कि जो 5 इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स फॉर योर कोल्ड ईमेल आउटरीच सेटअप कितना इंपॉर्टेंस है, ताकि मैक्सिमम डिलीवरेबिलिटी इंक्रीज हो मेल की और ज़्यादा ओपन रेट हो, ज़्यादा इनबॉक्स में गिरे। तो दैट्स द थिंग, 5 रिकॉर्ड्स दैट यू हैव टू सेटअप इन योर DNS जोन। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है अबाउट दिस रिकॉर्ड, यू कैन जस्ट कमेंट मी और यू कैन DM मी ऑन Instagram। आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल लैंग्वेज में बोला है मैंने, ठीक है। और फिर भी अगर डाउट होता है यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी ऑन Instagram एंड आई विल बी देयर फॉर यू। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।